सभी को वालेकुम अस्सलाम। वो आवाज़ आ रही है क्या, एक बार बताइए। आवाज़ आ रही है क्या सभी को? वॉइस आ रही है क्या? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम कि रिवीजन लेक्चर है, ऑलमोस्ट आपका सिलेबस हो चुका होगा, रिवीजन कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमको देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो देखो, ये जो है आपका पहला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीरीज के क्वेश्चन, और पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए थे। आपको फौरन आना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, आपका माइंड कैसे काम करता है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको फौरन आंसर आ रहा है तो उसको करिए, अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन को छोड़िए, आगे बढ़िए। ज़्यादा दिल पे मत लेना कि हाँ भैया हमने प्रैक्टिस किया है, आना ही चाहिए, इजी था, क्यों नहीं आ रहा है। इस तरह की सोच नहीं करना है अपने को। हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसना नहीं है। ये बात अपने जहन में बसा बैठा लीजिए कि एग्ज़ाम के अंदर हमें क्वेश्चन में फंसना नहीं है। हमें समझना है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए ट्रिप है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है फौरन। इस तरह के क्वेश्चन में पहला काम यह करना है कि आपको डिफरेंस निकालना है। जैसे यहाँ पे 50 150 क्या डिफरेंस आ रहा है? 7 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 14 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, -7 होते जा रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें और कम हो रहा है। क्या यहाँ पे 119 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 108 है, 29 है, 21 का डिफरेंस आ रहा है। क्या 21 का डिफरेंस आ रहा है? ये हमें देखना है। ठीक है, ओके, 80 आंसर आ गया। कई लोगों ने 80 बता दिया। तो उसके बाद आपको दिख रहा है कि 21 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर भी उस तरह का डिफरेंस आना चाहिए। अगर यहाँ पे 7 का टेबल चल रहा है, एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि 7 का टेबल चल रहा है, या मल्टीपल बोल सकते हैं, 7 14 21 हो गया, तो यहाँ पे हो सकता है 28 हो जाए। यहाँ पे 28 कम होगा। अगर मैं 128 108 में 28 कम करता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आता है? ऑप्शन डी हमारा आंसर आता है। तो आपको पैटर्न समझना है। पैटर्न एक बार समझ में आ गया तो आंसर लगाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ज़बरदस्ती उसमें सर मत फोड़िए, आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन करिए, नहीं तो उसी में फंसे रह जाएंगे। और एग्जाम में मालूम है कि एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना। अगर मैथ्स वाला है तो 1.5 मिनट दे सकते हो। बाकी सब्जेक्ट जो रहते हैं वो ईजी रहते हैं, वो थ्योरी पार्ट होता है, वहाँ पे आपको 30 सेकंड देना है मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। फिर इस तरह के क्वेश्चन अब हमारे सामने है, ये क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख लो। यहाँ पे आपने डिफरेंस देखा, 5 और 40 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद आपने फिर से डिफरेंस देखा, कितना आ गया? यहाँ पे 40 का आ गया। अब यहाँ पर आपने डिफरेंस देखा कि 13 में से 8 गया, 13 में से 5 गया, तो कितना आ गया? 8 हो गया। ठीक है, 7 में से 4 गया, 38 हो गया। यहाँ पे 38 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 40 आ रहा है, यहाँ पे 38 हो रहा है। पहले यहाँ पे +40 हो गया, फिर यहाँ पर भी +38 हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस बात को आप ध्यान रखो। तो 40 हुआ, 38 हुआ। अब देखो यहाँ पे 2 का फर्क आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे भी 2 का फर्क आए। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जा रहा है? 117, 117, 13 यहाँ पर है, 17 यहाँ पे है, कितना हो गया भाई? कितना आ जाएगा? 117 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे हमने 38 का डिफरेंस निकाला, यहाँ पे 13 का डिफरेंस। ये भी 17 है, ये भी 17 है, 17 17 34 हो जाएगा। यहाँ पर 34 का डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है? 34 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कितना आ रहा है? 34 का डिफरेंस आ रहा है, आपको दिख रहा है। 17 यहाँ पे 17 17 34 हो गया। फिर यहाँ पर देखो, आपने क्या देखा कि यहाँ 2, इसके ऊपर का डिफरेंस जो है 2 का है, फिर यहाँ पे 4 हो गया 2 से। इसके आगे भी हम लोग ट्राई करते हैं, कितने का डिफरेंस आ रहा है आप देखिए जरा। 145 जा रहा है, 117 से 145 जा रहा है। 120 से 25 हो गया, 120 में 25 प्लस कर देते हैं तो 145 होता है। 25 वो हो गया, 3 ये, तो ये हो गया 28। कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 28। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो पहले हमारा 2 4 यहाँ पे 6 हो जा रहा है। यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। ठीक है, 6 का डिफरेंस इसके बीच में आ रहा है। और यहाँ पर देख रहे हो तो आपको क्या है? 40 से 38 हुआ, फिर 38 से 34 हो गया, 4 कम हो जा रहा है। फिर यहाँ क्या हो रहा है? 6 कम हो जा रहा है। तो अगला वाला कितना कम होगा? 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 कम होना चाहिए। डिफरेंस में कितना होना चाहिए? 8 कम होना चाहिए, ये देखना है। 8 कम होने का मतलब यहाँ पे 145 है तो 28 है। 8 कम कर दो, 28 में 8 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा। 145 में 20 कम होना चाहिए अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है ना? मतलब यहाँ पे प्लस होना पड़ेगा। यहाँ पे 28 प्लस किया
तो यहाँ पे 20 प्लस करना पड़ेगा। अगर मैं 20 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आ रहा है? इस पैटर्न को समझना जरूरी है कि क्या कर रहे हो, है ना, क्या पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर वो समझ में आता है, वो क्लिक होता है आपके माइंड में, तो आपको क्वेश्चन करना है। और ये जरूरी नहीं कि अच्छे अच्छे को क्वेश्चन क्लिक नहीं होता, कभी कभी ये जरूरी है कि आपको हुआ, आपको नहीं हुआ, अरे यार इतना आसान था मुझे नहीं हुआ, तो कोई अफसोस वाली बात नहीं है, हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आया कि इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मतलब 40 यहाँ प्लस हो रहा है, फिर 38 प्लस हो रहा है, फिर 34 प्लस हो रहा है, फिर 28 प्लस हो रहा है, फिर 20 प्लस हो रहा है। और हर जो प्लस हो रहा है उसके बीच में क्या हो रहा है, दो दो कम होते जा रहे हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, इस तरह का डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन हमने ए लगा दिया। अगला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने है 11:45, ये आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा आइडिया लगाओ, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ। मौका देता हूं, फिर इसके बाद मैं तो करूंगा ही, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगा लो। 2, 11, 45, 36, 2, 11, 45, 36 ये दिया हमारे सामने। तो ये देखो, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं और बड़ा कर देता हूं। ओके, 2 से क्या हो गया, 11 हो गया, 11 से 45 हो गया, 45 से 36। क्या होगा यहाँ पर, अगर हम गौर करें तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 44 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे तो हमने देख लिया 44 का आ रहा है, बिल्कुल नहीं 44 नहीं आ रहा है, और कम आ रहा है। कितना आ रहा है, 11 44 हो गया ना, 45 में से 11, 35, 1, 34, 34 का कुछ डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ 34 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपको कुछ और डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक पैटर्न को और भी हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करते 5 से तो 11 के आसपास जाता है, 10 आता है, उसमें एक प्लस कर देते, ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 11 को 4 बार मल्टीप्लाई करते 44, 1, 45, ये भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, स्क्वायर ले रहे, अच्छा कुछ लोग फ्रेंच शेक बोली स्क्वायर। ठीक है, फिर ये 45 से 136 जाना है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, अगर मैं इसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाता है 10, 10 में एक प्लस कर दूँ तो बन जाता है 11, 11। फिर अगर मैं 2 के बाद 11 के पास जाता हूँ, 11 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 11, 4, 44 हो गया। 44 में अगर मैं एक प्लस कर दे रहा हूँ तो मुझे 45 मिल रहा है। ठीक है, हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 में मल्टीप्लाई किया। तो एक बार हम लोग क्या करते, 45 को मल्टीप्लाई करते 3 के साथ। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है, 135 होता है। 135 में अगर एक प्लस करता हूँ तो 136 सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप क्या करो, फिर इसको भी वही ट्राई करके देखो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो फाइनली उसको करना रहेगा। 145 को 3 हो गया, हम लोग यहाँ पे करते 136, 136 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 136 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 272 होता है। कितना होता है आपका, 36, 36 का 72 हो जाएगा, 273, 272 प्लस 1, 273 आ रहा है, 273 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये फाइनल बचा अपने पास 273। तो यहाँ पे देखो 5 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, अब क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि 273 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 273 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे और क्या प्लस करोगे, 1 प्लस करोगे। क्या प्लस करोगे, 1 प्लस करोगे। तो 273 1, 274 हमारा आंसर आ जाएगा, 274 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपका, ये देखो इसमें क्या किया गया, समझ में आ रहा है, बताइए मुझे। आपको 10 सेकंड देता हूं, फिर इसके बाद मैं करता हूं, ट्राई करिए। 10 सेकंड आपको देता हूं, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जो भी कर लो आप। देखिए यहां पे क्या करेंगे, 100 से 104 जा रहा है, 4 प्लस हो रहा है, फिर 104 से 95 जा रहा है, कम हो रहा है, कितना, 9 कम हो रहा है। फिर 95 से 121 जा रहा है, कितना कम हो रहा है, यहाँ पे 16 प्लस हो रहा है। 16 के बाद यहाँ पे आप 186 जा रहा है, 86 कितना आ गया, 11 इधर और 14 इधर, 14 और 11 कितना हो गया, 25 हो गया, 25, ये आ गया 25। ये क्या हो गया, प्लस हो गया और यहाँ पर माइनस हुआ। तो ये देखो स्क्वायर दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये फिर 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। और पैटर्न क्या है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। अब अगला वाला जो होगा ये क्या होगा, ये माइनस था तो ये क्या होगा, प्लस होगा।
और यहां पर देखो 2 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर था। 5 का मुरब्बा, अगला 6 का मुरब्बा। किसका? 6 का मुरब्बा यानी 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 36 मिला दो इसके अंदर, क्या हो गया? 6 6 12, आखिर में 2 आना चाहिए, ऑप्शन बी हमारा आंसर। ठीक है, 6 6 12 कैरी आया 1, प्लस करो, या फिर आखिर में 2 दिख रहा है उसी में आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग आंसर बोल सकते हैं। 8 3 11 1 12। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको करना है, आसान है। 5 पंजे 25 आ रहा है, 25 चौक 100 हो रहा है, 100 तिया 300 हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 4 5 4 3, अब क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। 3 दूना 6 होगा ना। तो अपने को यहाँ पे निकालना है। देखो 5 पंजे 25 पड़े, 25 का टेबल 4 बार पड़े तो 100 हो गया, 100 का टेबल 3 बार पड़े 300 हो गया, 300 का टेबल 2 बार पड़ेंगे, 600 यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, लगता है कुछ मिस्टेक है। नहीं, मिस्टेक नहीं है, सही है। तो 300 का टेबल 2 बार पढ़ोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 600। और 600 को वापस से 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, तो वापस से 600 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 6, 600 अपना आंसर आ गया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। एक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आया पिछली बार। असम बिकम्स 1.6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। असम यानी कि जो होता है, क्या होगा? सम का मतलब एक प्रिंसिपल होता है और एक अमाउंट होता है। तो यहाँ पे अमाउंट का जिक्र किया जा रहा है। किसका जिक्र किया जा रहा है? अमाउंट का जिक्र किया जा रहा है, जिसको कुल जर बोलते हैं, कुल जर। ठीक है, कितना दिया अमाउंट? हमारे पास 1.6 दिया है। 1.6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल का हो गया। तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा? प्रिंसिपल जो हमारा, जो प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं भाई? प्रिंसिपल जो होता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं उर्दू में? असल जर होता है। असल जर, असल जर कितना हो गया? असल जर हो गया 1, असल जर हो गया 1, उसका 1.6 टाइम्स हो गया। 1 लो या 1x ले लो या सिर्फ x लो, एक ही बात होती है। ये हो गया 1.6x। और हमें क्या बोला? 5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है। तो अमाउंट अगर 1.6 है, प्रिंसिपल अगर 1x है, तो मुझे बताइए एसआई क्या होगा? एसआई क्या होगा? एसआई मुफर्रद सूद क्या होगा? बताइए जरा, बोलो मुफर्रद सूद क्या होगा? फॉर्मूला तो सबको पता है, जब तक मैं फॉर्मूला लिखता हूं आप कमेंट्स करिए। फॉर्मूला क्या है? एसआई पी आर टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला है आपका। बोलो। अच्छा, बहुत बढ़िया, साज ने आंसर भी दे दिया 12%। ओके, वसीम अकरम शेख ने उन्होंने दिया 12%, बहुत बढ़िया। क्या आएगा? दोनों का डिफरेंस होता है, तो ये आएगा 0.6x। क्या आएगा? 0.6x आएगा। तो यहां पे लिखेंगे p। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? प्रिंसिपल जो है हमारे पास यहां पर आ गया x हो गया, और 0.6 क्या हो गया हमारे पास? SI हो गया। ठीक है, और यहां पर जो हो गया r कितना है हमारे पास? r जो है हमारे पास रेट हमको मालूम करना था, तो r ऐसे लिखते हैं। टाइम जो है हमारे पास कितना है? 5 साल बोला है, 5 ईयर्स बोला है, 5 साल टाइम हो गया, अपॉन 100। अपॉन क्या हो गया? 100 हो गया। तो यहां पर देखो पॉइंट्स हटाऊंगा मैं, तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया आपका, 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, और यहां पर x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो 2 छंग 12, आंसर कितना आया? 12। 12 का मतलब 12% आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस तरह के क्वेश्चन है। क्या दिया है? 6 स्क्वायर, कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द गिवन फॉल, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक्स स्क्वायर दिया, एक्स स्क्वायर है मेरे पास 6 का 36 और 14, कितना हो गया? 36 और 14 50 हो गया, और डिवाइड बाय 5 है, डिवाइड बाय 5 कर दिया आपने। ये 14 और ये 36, 6 का स्क्वायर 6 का मुरब्बा कितना होता है? 36 होता है, प्लस कर दिया 50 हो गया आपका। 5 से डिवाइड करना, 59 है ये, तो 5 दहम 50 हो गया। ठीक है, और ये 10 उधर गया तो 49 हो गया। स्क्वायर रूट करोगे, 49 का जजुल मुरब्बा करोगे, कितना आएगा? 7 आएगा, स्क्वायर रूट करने पे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो डिवाइड का मसला है तो आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, ठीक है। ये 15 दहम 150 हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 69 हो गया, ठीक है। 69 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस करने के बाद 169 है ना। देखो इसको अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो, 3 15 10 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर 69, ये हो गया। अब देखो आगे कैसे करेंगे, 3 पंजे 15 हो गया, 5 दाम 50 150, 150 हो गया, एक्स स्क्वायर 69 हो गया, एक्स स्क्वायर उधर गया, 150 माइनस 69 डायरेक्ट लिख दो, है ना, डायरेक्ट लिख दो। कितना हो जाएगा 150 में से अगर हम लोग 50 निकाल देते तो कितना होता है 81 हो जाएगा। 150 में से 50 निकालेंगे 100 हो गया, 100 में से फिर क्या करोगे 19 निकाल दो, 81 हो गया। स्क्वायर रूट करोगे 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, 113 16। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे क्या होगा, ये रूट का साइन जो है हट जाएगा, ये जजर का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, कमेंट्स करके बताओ मुझे, इन दोनों को जब तक प्लस करता हूं मैं। 22 का स्क्वायर कमेंट्स करके बोलो जब तक मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ। 6 3 9 हो गया, और यहाँ एक्स लिख दिया हमने, 6 3 9 हो गया, 1 9 10 हो गया, कैरी आया 1 2 1 3 309 हो गया। कितना आ गया 309, ये 22 का 484 होता है, ठीक है। कितना हो गया 484 हो गया। 309 उस तरफ जाके माइनस कर दो, तो 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, के बोलो भाई, 14 में से 9 गया तो कितना आएगा, 4 9 5 हो गया, ठीक है। ये 5 हो गया, और यहां पर आपका 9 बचा, अच्छा 484 निकालना था ना, हाँ 14 में से 9 निकाल दो, ये 484 यही निकाल, कितना आएगा आंसर, 14 से में 9 5 आएगा। ऑप्शन नंबर ये है क्या, 175, 175 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। डायरेक्ट माइनस कर दिया, आखिरी अदद यहां से कैरी किया तो यह 7 हो गया, ये 14 हो गया, 14 में से 9 गया तो 5 आखिरी है, यूनिट डिजिट किस पे, इस पे है 5, यही हमारा आंसर होगा, आगे करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। 32 का स्क्वायर कितना होता है ये देखते हैं हम लोग, 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब कितना होता है बताइए जरा, 8 का क्यूब कितना होता है बताइए, 169 हो गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 8 का क्यूब बताइए आप लोग, 32 का मैं निकाल देता हूँ, 32 का क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 दूना 6 6 6 12 हो गया, 12 का यहाँ पे लिख दिया आपने 2। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कैरी आया 1 3 3 9 1 10 1 1024, ये आपका 32 का स्क्वायर हो गया 32 का, ठीक है। और इसका कितना बोले 8 का, कोई कमेंट्स किया है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 500, 8 का क्यूब है ना, सॉरी क्यूब है, 8 का क्यूब कितना है 512 है। अब आगे सॉल्व करना हमें, इन दोनों को प्लस करो और इधर पे लाके माइनस करना है, 1024 हो गया, इन दोनों को प्लस करो तो भाई कितना हो गया, 9 2 11 कैरी आया 1, 9 2 11 कैरी आया 1, 6 1 7 1 8 हो गया, 5 1 6 681 है, 512, अच्छा 681 हो गया, 681 इस तरफ लाके माइनस कर दो, 1024 में से 681 को हमने माइनस करना है, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, कितना है 4 में से गया 3, और 12 में से 8, यहाँ पे कितना हो गया 9, 12 में से 8 गया, कितना गया 4, और ये 9 में 6 गया 3 43, 343 आएगा क्या, एक्स क्यूब है यहाँ पे, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, पावर 3 लगाओ, पावर 3 पावर 3, ठीक है। तो 343 किसका क्यूब होता है, 343 जो क्यूब होता है बताइए, ऑप्शन शेख सलमान ऑफिसर 7, डी ऑप्शन 7 आपका आंसर होगा। मॉक टेस्ट में 3 मैथ्स का अलग से मैंने इंक्लूड कर दिया, आज 2 और इंक्लूड कर दूंगा अगर टाइम मिलेगा तो। मॉक टेस्ट के अंदर 5 पहले से मॉक टेस्ट के अंदर दिया था मैंने, ठीक है, सेक्शन वाइज 3 मैथ्स का अलग से इंक्लूड किया जो स्पेशली इस तरह के बनाए गए क्वेश्चन IBPS पैटर्न के हिसाब से, तो 3 वाला मॉक टेस्ट दे देना आप लोग। और आपको मालूम होगा मॉक टेस्ट के अंदर रैंडम क्वेश्चन भी किया गया, सफल वाले क्वेश्चंस, वो भी एक मॉक टेस्ट लगा दिया गया। दूसरी खुशी की खुश वाली खबर ये है जो खुश कर देगी आपको, कि संडे को एक फ्री मॉक टेस्ट रखा गया सबके लिए, जो लाइव होगा। लाइव का मतलब कोई भी आओ दो, लेकिन लाइव होगा, बाद में नहीं दे सकते, उसी टाइम पे आपको देना है, जैसे एग्जाम होता है ना उसी पैटर्न पे देना है, ठीक है। तो उसमें जितने लोग दे सकते दो, उसको एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से रखा गया।
तो उसके लिए डिटेल मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बाद में उसमें शेयर कर दिया जाएगा फ्राइडे के रात तक। मॉक टेस्ट का जो रहेगा लिंक वहाँ पे जाके रजिस्टर कर लेने का है, संडे को मॉक टेस्ट लगाना है, लाइव मॉक टेस्ट जिसको बोलेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, x मल्टीप्लाई 2 है, 12 का स्क्वायर है, 269 है, 269 ये है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 3 का क्यूब कितना आता है, 3 3 9 27, 27 हो गया ना, ये अपने पास 2x है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, 269 है, ये आप लोग बताओ, चलो छोड़ो, ये आसान क्वेश्चन है, बताओ। देखो फाता बैच में तो इंक्लूड नहीं है ना मॉक टेस्ट, इसलिए सस्ता किया गया था ना, आपको मॉक टेस्ट लेना पड़ेगा उसके लिए। मॉक टेस्ट में देखो कई लोग का प्रॉब्लम है कि मॉक टेस्ट में उर्दू लैंग्वेज नहीं है। देखो उर्दू का ट्रांसलेशन डाला गया है, लेकिन कहीं कहीं वो एप्लीकेशन की वजह से ट्रांसलेशन सही नहीं हो पाया है, और एग्जाम में भी आपको ये चीज़ देखने मिलेगा जो हमारे एप्लीकेशन में हुआ है, कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा हुआ है। मॉक टेस्ट नंबर 6 जो है, वहाँ से आपको फुल मॉक टेस्ट नंबर 6, वहाँ से आपको उर्दू इंग्लिश दोनों मिलेगा। ठीक है, वहाँ साइड में ऐसा लिखा भी है, इंग्लिश प्लस उर्दू लिखा भी है, आप देख सकते हो। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं दिखा भी देता हूँ एक बार एप्लीकेशन के ऊपर। बाकी सारे मॉक टेस्ट के अंदर इंग्लिश और उर्दू दोनों इंक्लूड किया गया है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका आंसर बताया क्या आप लोगों ने, ऑप्शन 51, 51 इसका 51 ऑप्शन ए बोला है, ए आंसर बता रहे। ठीक है भाई, ए आंसर है। मैं आपको मॉक टेस्ट दिखा देता हूँ उर्दू वाला कहाँ रहता है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि उर्दू वाला कहाँ रहता है। देखो मॉक टेस्ट नंबर जो, देखो फुल टेस्ट दिया है 6 वाला दिया है ना, देखो उर्दू इंग्लिश लिखा हुआ है, ये ऊपर से नहीं करना है, नीचे से जब जाओगे आप छठे नंबर पे, तो छठे नंबर पे जो दिया है ना आपको, यहाँ पे फुल टेस्ट मिल जाएगा। बाकी सारे मॉक टेस्ट है उसके अंदर इंग्लिश और उर्दू साथ में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है। देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया इस पैटर्न के क्वेश्चन। जो अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो लाइव रिकॉर्डिंग बैच है जिसमें बहुत सारे वीडियोस है, जिसका एलिट बैच नाम है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नोट्स मॉक टेस्ट सब मिलेगा इसमें। इसकी फीस 1299, ये ज्वाइन कर सकते हो, या फिर दूसरा एक बैच है अगर सस्ते में चाहिए तो 699 का एक बैच है पाते बैच, वो आप ले सकते हो अगर कोई नया लेना चाहे तो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन पे जाके परचेस कर सकते हो। 699 का ये एडिट बैच जो है 1299 का, मॉक टेस्ट नोट्स वगैरह सब इसमें है। रीजनिंग की जो बुक है इसको भी शामिल कर दिया गया है सबके अंदर। ठीक है, तो रीजनिंग की बुक भी मिल जाएगी आपको, इंग्लिश उर्दू दोनों में मिल जाएगी, मैथ्स की बुक भी इंग्लिश उर्दू दोनों में मिल जाएगी। ठीक है, और किसी ने अलग से बुक खरीदा था इंग्लिश मैथ्स की बुक, तो उनको अगर एक्सपायरी दिखा रहा है, ऐसा कुछ मसला आया होगा तो मुझे एक पर्सनल मैसेज कर देना। 512 अभी हमने कुछ देर पहले देखा, 512 किसका स्क्वायर है, क्यूब किसका है, 8 का है, तो यहाँ पे सीधा 8 लिख दो। 512 का क्यूब रूट करोगे कितना होगा, जजरुल मकब करोगे कितना होगा, 8 होगा, तो आपने सीधा यहाँ पे 8 लिख दिया। फिर अगला ये सॉल्व करना है, 5 दूना 10, 10 दो 12, 12/5 हो गया आपका, 5 दूना 10, 10 दो 12, 12/5 ये हो गया। ये नीचे x लिख दो, यहाँ डिवाइड का साइन है तो x को कहाँ लिखोगे, नीचे लिख दो। और इन दोनों को करो, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 16 का 4 होता है। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का जजरुल मुरब्बा क्या होता है, 4 होता है, उर्दू में भी बोल दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये 5 चौक 20 हो गया, ये कितना हो गया 20, ये 8 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 12 5 x हो गया। ठीक है, अब 20 में से गया तो क्या हो गया, 12 आ गया, कितना आ गया ये, इस तरफ भी लेफ्ट में भी 12 और राइट में भी आपका 12 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 8x आ गया, 5x है ना, यहाँ पे कितना है 5x है, ये आपका 5x आ गया। ये 12 से 12 कटा, x ऊपर गया और यहाँ बचा 1/5। ठीक है, यहाँ क्या बचा 1/5 बचा। तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब बताइए भाई 0.2 होता है। 1/5 का मतलब क्या होता है 0.2। सॉल्व करना चाहो तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो आप। 5 दूना क्या होगा, यहाँ पे होगा 5, 0 पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 लगाओगे। ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10, 0.2, इस तरह सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
सर पहले क्वेश्चन का 49, अच्छा 49 है, मैंने सॉल्व नहीं किया ना, आप ही लोगों ने बोला ना 49, इसका आंसर 49 है, ठीक है, मैं तो सॉल्व भी नहीं किया था। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक्स परसेंटेज है, एक्स परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया बटे 100, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया बटे में 100 होता है। 275 ले लिया आपने, प्लस हो गया 625, स्क्वायर रूट कर दो इसका, 625 किसका है 25 का होता है, तो यहाँ पे 25 हो गया, 450 डिवाइड बाय 3 हो गया, प्लस 40, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 3 15 150 हो गया, 150 और 40 कितना हो गया 190 हो गया ये। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 25 के डिवाइड करेंगे, 25 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 25 का टेबल एक बार पढ़ोगे, और क्या बचा 25, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, 25 से कम 25, ये हो गया 11 आपका, ठीक है। 11 इधर पे हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका 11x/4 हो गया, ठीक है। 11x/4 हो गया, 25 से कम 25 हमने किया, फिर उसके बाद हमारे पास 2 बचा ना, तो बरोबर। अब ये 25 उस तरफ ले जाओ, 25 को उस तरफ लेके जाओ, तो 190 माइनस 25 हो गया। 190 में से 25 को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, 190 में से 25 गया तो क्या आ गया आपके पास 160, 165 आ गया, 165 और 4 को उस तरफ लेके जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पंजे 20, 0 हो गया, 4 छंग 24, 2 26 हो गया, 2 आ गया, 4 एकम 4 6 आ गया, 11 11 छंग 66, 11 छंग 66, एक्स इक्वल टू 60 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखिए। ये कितना आ गया 9x है, ये हो गया आपका 9x डिवाइड बाय 3 हो गया, ठीक है। 729 किसका होता है 729, 8 का 512, ये 9 का होगा, ये 9 का है, 13 ये पावर और ये कट गया, बचा कितना 13 बचा। आगे 9 से 9 कैंसिल कर दिया आपने, 13 तियाँ कितना होता है, 13 तियाँ 39 होता है, आंसर नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ हुआ। 9x ये 6 है ना, माफ करना, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ठीक है, 9 9 कटा, यहाँ पे 6 आ गया, 13 13 छंग 78, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन 144 है, डिवाइड बाय 2 हो गया, 144 को 2 से डिवाइड करना, 144 डिवाइड बाय 2, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। यहाँ पे x है, 12 का परसेंटेज बोला है, क्या बोला है 12 का परसेंटेज, तो 12 का परसेंटेज का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 12/100 हो गया, और 450 है आपका, 450/9, 450/9 है, तो यहाँ पे 9 लिख दिया आपने, ठीक है। सॉल्व करो इसको, ये 0 से 9 पंजे 45 हो गया, 50 हो गया, 50 दूना गया, 2 का टेबल पड़ा आपने, 2 छंग 12 हो गया, कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद आपका 4 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे 6 से कर सकते हो, 6 का टेबल पढ़ो, 6 दूना 12 हो गया, 6 दूना 12 बचा, 6 चौक 24, ये 24 आ गया, 24/4 कितना आ गया 24/4 हो गया, तो 24/4 हो गया, यहाँ पे x हो गया। आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x, एक मिनट, x कहाँ पे, यहाँ पे है, और यहाँ कुछ बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ठीक है। ये पार्ट उस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका x 4/24 हो जाएगा, और ऐसे कैंसिल कर दो ना, पहले यहाँ पे कैंसिल कर दो, 4 छंग 24 हो जाएगा, 6 बचा, 6 उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा 1/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1/6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अपन, आगे सॉल्व करो, यहाँ 0 पॉइंट हो गया, 0 पॉइंट हो गया, 1 तो डिवाइड नहीं होगा ना, तो आप क्या लगाओगे, यहाँ 0 लगाओगे तो यहाँ आएगा 0 पॉइंट हो गया। 6 का टेबल पढ़ोगे, 6 के टेबल में 10 नहीं आता, क्या आता है 6 आता है, 1 6 1 6 आता है, तो 6 1 6 हो गया, बचा यहाँ पे क्या 4 हो गया, 40 हो गया,
6 6 36, 0.16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है, ट्राई करो। इसको कैसे करेंगे? 1960, 1960 है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड ये ब्रैकेट में है तो पूरा नीचे लिखो, 49 आ गया। ठीक है, सॉल्व करो। 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 4 से आप डिवाइड कर दो, 4 चौक 16 हो गया, बचा कितना? 3, 4 9 36 और 0, 49 का टेबल 10 बार पढ़ोगे खत्म। तो 10, एक्स इस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, एक्स इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू पर्सन, ए एंड बी का रेशियो दिया है, क्या दिया है? 7 और 4 दिया है, 7 और ए और बी का रेशियो क्या दिया है? 7 और 4 दे दिया। फिर क्या हो रहा है? 4 साल बाद, 4 ईयर्स आफ्टर 4 ईयर्स, जो नया रेशियो बन रहा है बी और ए, बी को पहले कर दिया, घुमा दिया, बी ए 6 10, तो कंफ्यूज मत होना, गौर से क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। 6 10 कर दिया तो ए कितना है? ए आपका दूसरा नंबर है 10 है, और बी कितना है आपका? पहला 6, 10 और 6 का बन गया। बेसिक अगर यहाँ पे डिफरेंस आता है तो रेशियो मेथड से करो, अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो बेसिक मेथड से करना रहेगा आपको। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? बेसिक मेथड से करते हो, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। बेसिक से करोगे तो ये हो जाएगा 7x/4x हो गया। कितने साल बाद बोल रहा है? 4 साल, हाँ 4 साल बाद बोल रहा है। तो आप क्या करो? 4 ऐड कर दो यहाँ पे, यहाँ भी 4 ऐड कर दिया आपने। ठीक है, नया रेशो क्या बन रहा है? आपने देखा 10/6 बन रहा है। क्या बन रहा है? 10/6 बन रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 42 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 10 चौक 40 हो गया, 10 चौक 40 हो गया। ठीक है, अब यहां पर माइनस कर दो, 40 इस तरफ आया तो 2x हो गया, और 24 उधर गया तो 16 हो गया, 2 8 16, x इक्वल टू कितना आ गया? 8। x इक्वल टू 8 आ गया। पूछा क्या है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी का प्रेजेंट एज पूछा है, बी का प्रेजेंट एज, ये बी का प्रेजेंट एज, बी का प्रेजेंट एज क्या है? 4x है। तो x की वैल्यू कितनी आई? 8 आई, तो ये हो गया 4 8 32। ठीक है ना, 4x, x की वैल्यू 8 है तो 4x मतलब 4 8 32, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, जिनके पास मॉक टेस्ट है वो लगाना शुरू कर दो। सिलेबस अगर 70-80% भी हो गया है तो स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर नहीं लगाओगे भाई आप ही को प्रॉब्लम है, मैं पहले ही बोलता हूं। एग्जाम में जाके सीधा बैठ मत जाना, ठीक है? एग्जाम में बैठ जाओगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कुछ समझेगा अरे सर क्या हो गया, समझ में नहीं आया, क्वेश्चन तो सब आता था मुझे लेकिन क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाता था क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, टाइम चले गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हुए इसके लिए क्या करना पड़ता है? मॉक टेस्ट देना पड़ता है, जिससे आपको पता चलता है कि कितना टाइम जा रहा है आपका, कहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। यही चीज़ आप सीखते हो मॉक टेस्ट देने से। ठीक है, एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है तो आपको उस हिसाब से पेपर देना है, प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से लगा सकते हैं आप। ये हो गया द डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ए एंड डायमीटर इज 60 मीटर। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? मोहित होता है। ठीक है, जो बाउंड्री होता है सर्कल का, इसी को बोलते हैं मोहित। ये जो होता है किनारे किनारे, तो इसका फॉर्मूला क्या? सी इक्वल टू होता है 2πr, सी यानी कि सर्कमफ्रेंस, मोहित। फॉर्मूला क्या? 2πr। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2πr का, यानी सर्कमफ्रेंस का जो डिफरेंस है, सर्कमफ्रेंस और किसका डिफरेंस बोल रहे हैं? डायमीटर। डायमीटर का मतलब क्या होता है? यहां से लेकर यहां तक डायमीटर होता है डी, जिसको 2r भी बोलते हैं। इतना पार्ट जो होता है, इतने पार्ट को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। पूरा कर देते हो तो हो जाता है डायमीटर हो जाता है, जिसको उर्दू में खुतर बोलते हैं। आधा हिस्सा रहता है तो निस्फ खुतर बोलते हैं। तो ये आर हो गया, तो इसको 2r भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2r। कितने का डिफरेंस है भाई? यहाँ पे 60 का डिफरेंस है। किसके बारे में बताया जा रहा है? कहानी सर्कल ए के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? सर्कल ए के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, हाँ तो इसीलिए तो मॉक टेस्ट लगाना है। टाइम मैनेजमेंट नहीं बन रहा है, प्रैक्टिस करते जाओगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा।
ठीक है, अभी से प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर होगा। और जो पहली बार जाके एग्जाम देगा तो उसका तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप अभी से लगा रहे हो, बार बार लगा रहे हो, 4-5 मॉक टेस्ट लगा दिया एग्जाम में, 4-5 देने की वजह से आपको थोड़ा सा तो हो जाएगा, माहौल बनेगा थोड़ा सा। जो पहली बार दे रहा है उनके लिए तो वो भी नहीं रहने वाला है, ये समझिए आप। कुछ ना कुछ आपको बर्तरी हासिल होगा दूसरों से। मॉक टेस्ट लगाने वाले को इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बर्तरी होगा, जो मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में बैठने वाले हो, डर के मारे बोले अरे मॉक टेस्ट देंगे कम मार्क्स आएगा, नहीं देना आपको, दोगे थोड़ा कम आएगा तो आप ज्यादा मेहनत करोगे, 4 घंटे की जगह 6 घंटा मेहनत करोगे। यहाँ पे देखो 2 है, सब 2 है, 2 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे पाई आर हो गया, यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे 30 बच गया। ठीक है, 2 से तकसीम कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखो आर, आर की वैल्यू हमें मालूम नहीं, आर कॉमन निकाल दिया आपने, 22, यहाँ पे पाई बचा, पाई की वैल्यू कितनी है भाई, पाई की वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे, मैं डायरेक्ट पहले लिख ही देता हूँ, 22/7 लिख देता हूँ। ठीक है, 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 22 हो गया, अब यहाँ पर आपका आर कॉमन आ गया, 22/7 हो गया, माइनस यहाँ पे 1 बचा, आर कॉमन निकाल दोगे दोनों तरफ से, यहाँ से आर निकला, यहाँ से आर निकला, तो यहाँ पर 22/7 बचा, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे आपका 30 आ गया। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, 30 आ गया। तिरछी जर्ब करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 1 7 हो गया, 22 में से 7 गया तो कितना आ गया, 22 में से 7, तो यहाँ पे आ गया 7 एकम 7 हो गया, 22 में 7 गया 15, 15/7 हो गया आपका, और यहाँ 7 तियाँ 21 हो गया, 210 यहाँ पे आ गया। ठीक है, या 210 नहीं कर सकते तो डायरेक्ट ऐसा कर दो, चलो 30 हो गया, 7 यहाँ पे जाके उसके बाजू में पहुँच गया। ठीक है, उसके बाजू में चले गया। अब डिवाइड कर दो, जो कट जाता है 15 का टेबल 2 बार पढ़ो, 30 हो गया, 15 का टेबल 2 बार पढ़ा तो 30 हो गया। ठीक है ना, 7 उधर जा चुका है तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है। तो 7 दूना 14 हो गया, ये कितना हो गया 14, आर की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई, आर हमारे पास कितना आ गया 14, हमारे पास आर आ गया। ओके, चलिए आर की वैल्यू आ गई। अब दूसरा दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल बी 16 मीटर लेस, 6 सेंटीमीटर लेस है बी का, यहाँ पे ए का मिला। अब ए और बी को कंपेयर कर दिया आपस में। अब क्या बोल रहा, बी का जो रेडियस है, बी का रेडियस कितना है 6 कम है, आर का अगर 14 है तो बी का कितना होगा, बी का रेडियस क्या होगा, बी का रेडियस इससे कितना कम बोला है 6 कम है, तो ये कितना होगा 8 होगा, कितना होगा, बी का रेडियस 8 होगा, 6 कम है तो 8 होगा। अब हमें क्या बोला है, हमें मालूम करने बोला है, क्या मालूम करने बोला है, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल बी, बी सर्कल के एरिया मालूम करने बोला है। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, दूसरा वैल्यू क्या होता है 3.14 होता है, तो 22/7 हो गया। आर कितना है हमारे पास, आर हमारे पास जो है 8 है, रेडियस हमारे पास 8 है, ये हमारे पास 8 है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड तो होगा नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 22 8 कितना होता है, 22 8 कितना हो गया, 2 8 16, कैरी आया, 8 दूना 16, 8 दूना 17, 176 हो गया, 8 हो गया। फिर डिवाइड बाय 7, फिर मल्टीप्लाई किया, 8 48 हो गया, 4 आ गया, 8 7 56, 56 4 60 हो गया, कैरी आया 6, 8 का 8, 8 से 14, ये हो गया 14, 14 से 8 डिवाइड बाय 7। अब 7 से क्या करोगे, डिवाइड कर दो, 7 दूना 14 हो गया, 7 0 0 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। अब इसके आगे कुछ पॉइंट में जो भी नंबर आएगा, ठीक है, तो 201 पॉइंट समथिंग आएगा, 201 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया, ऐसे करना है अपने को। अगला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक भी एक अहम टॉपिक है, इसका भी क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है। क्वाड्रेटिक करना है, कैसे करेंगे, 15 और 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाता है 15 और 1 का मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 15 हो गया। अब 2 नंबर लेना है, जो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -15 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। प्लस माइनस में कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। ऐसे कौन सा नंबर है प्लस माइनस में -2 आए और ये आए, तो क्या हो सकता है बोलो, यहाँ पे साइड में ऐसा लिखता हूँ -2, तो 5 तियाँ 15 होता है, 5 तियाँ 15 होता है, 5 का टेबल अगर 3 बार पढ़ूंगा तो 15 होता है। यहाँ माइनस आ रहा है तो एक माइनस लगेगा, तब यहाँ माइनस है तो कोई एक में माइनस होना चाहिए। अब यहाँ माइनस होगा तो साइन किसके आगे रहेगा, बिगर नंबर, तो बिगर नंबर क्या है प्लस, ठीक है, इक्वल के दूसरी तरफ वाला रहेगा माइनस, तो इसका मतलब किसी एक पे साइन माइनस रहेगा, वो भी बिगर नंबर पे, तो 5 3 ये आ गया आपका। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं होगा जैसा आप लोगों को मालूम है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, डिवाइड आपको 15 से करना पड़ेगा। क्यों 15 से करना पड़ेगा, क्योंकि 15 से ही आपने शुरू में मल्टीप्लाई किया था,
15 से शुरू में मल्टीप्लाई किया था इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ भी 15 से डिवाइड किया आपने, 5 तियाँ 15, 1/3 आ गया, 3 पंजे 15, 1/5 आ गया। यहाँ माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, उसका अपोजिट लेने का, साइन को चेंज कर देना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये आपका 2 आंसर आ गया। किसका है ये भाई? ये है आपका एक्स का, ये आपका एक्स का है। एक्स के दो सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। तो पहला है 1/3, दूसरा -1/5 आ गया, 2 रूट हो गए भाई। अब अगला कौन सा करते हैं हम लोग? अगला ये करना है 14। अब 14 ऐसा नंबर लेने का, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 9 आना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे 14 होना चाहिए, 7 दूना 14, 7 का टेबल पढ़ूंगा 2 बार तो 14 होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई पे ये आना चाहिए, प्लस माइनस पे ये आना चाहिए। तो माइनस अगर होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, दोनों में अगर माइनस माइनस होगा तो आपको सेटिस्फाई कर रहा है। -9 आ रहा है, -7 -2, 7 और 2 है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है, तो ये आपका -9 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। ये 7 है माइनस में, तो प्लस में हमारा आंसर होगा +7 और +2 हो जाएगा। किसका वैल्यू है? y का। अब इसको करना पड़ता है कंपेयर। कंपेरिजन कैसे करोगे? देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो अपॉन में, फ्रैक्शन का मतलब ये 0 पॉइंट में आंसर है, और ये दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में है। तो पहले अगर 7 से कंपेयर करने जाऊंगा मैं, अगर मैं सबसे पहले 7 से कंपेयर करूं तो क्या 7 की वैल्यू दोनों से बड़ी है? हाँ, 1/3 से भी बड़ी है, 1/5 से बड़ी भी, ठीक है। फिर y की दूसरी वैल्यू 2, इसको कंपेयर करो, 2 1/3 से बड़ा, हाँ बिल्कुल बड़ा है। 2 1/5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि दोनों क्या है? पॉइंट में आ रहे हैं, ठीक है, 0 पॉइंट में आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे? y की वैल्यू दोनों से बड़ी है, y की वैल्यू दोनों से बड़ी है, यानी y बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बख्तियार अली बोल रहे हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, गलत बात, नक्को आएगा वो। चलो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, ट्राई करो, मैं बताता हूं, एक बार आप खुद से करो, फिर हम तो बताएंगे ही आपको। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहां से चेक करिए, आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कैसे करेंगे? 3 है, कोई 2 नंबर लेना है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 4 आना चाहिए। तो क्या आ सकता है? 3 दूना 3 एकम 3 हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है 3 एकम 3। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या होना चाहिए भाई? माइनस है, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस ये माइनस। जब माइनस प्लस रहेगा ना तो दोनों आंसर हमेशा प्लस में आएगा, याद रखिए, अगर माइनस में तो दोनों आंसर प्लस में आएगा। देखो माइनस प्लस वाले केस में दोनों प्लस में आने वाला, ये 3 है, 1 है, और ये हो जाएगा हमारा +3 और ये +1 हो जाएगा। तो किसका सॉल्यूशन हो गया? एक्स का। तो एक्स का 2 सॉल्यूशन हमारे पास आया, +3 और +1 हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा किसका करेंगे? ये आपका आ जाता है y का, 18 है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए, और प्लस माइनस पे 11 आना चाहिए। कैसे 2 नंबर बताइए जो मल्टीप्लाई करने पे 18 हो, प्लस माइनस पे 11 आना चाहिए। तो 9 दूना क्या होता है? 18 होता है। 9 का टेबल अगर 2 बार पढ़ते तो 18 होता है, प्लस माइनस पे 11 होना चाहिए। कैसे करेंगे यहाँ पर हम लोग? देखो मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रीजन के हिसाब से चल रहे हैं ना हम लोग, तो उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं इसको। सर लैपटॉप में ओपन करना है, एप्लीकेशन की लिंक सेंड करिए। टेलीग्राम चैनल पे मैंने सेंड किया, वहाँ से देख सकते हैं आप एप्लीकेशन का लिंक, जो लैपटॉप वाला है। तो 9-2 हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया आपका 9-2। तो कैसे करोगे भाई? 9-2, यहाँ पे 18 मैंने बोला, एक दोनों माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन 11 क्या माइनस में? हाँ बिल्कुल 11 माइनस में, तो ये हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा? x इक्वल टू 9, y है ना, y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 2 आ जाएगा, y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा, 9 की वैल्यू जो है, 9 जो है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोग गड़बड़ करेंगे। 9 की वैल्यू चेक करो, जो 9 है यहाँ पर,
9 जो है 3 से बड़ा है, 9 जो है 1 से भी बड़ा है, 9 दोनों से बड़ा है। लेकिन यहाँ पे देखो y की बात करें, जैसे हम लोग y के पास जाते हैं, दूसरी वैल्यू 2 के पास जाते हैं हम लोग, 2 जो है यहाँ पर 3 से बड़ा है, 3 से छोटा है, और 1 से क्या है, 1 से बड़ा है। जब ये मामला हो जाए, दोनों अगर बड़ा होता तो हम लोग बोलते y बड़ा है, लेकिन इससे बड़ा इससे छोटा हो जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश, ये बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? तो जिसको बैच ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन के लिंक में, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिए। 699 रिकॉर्डेड बैच है, ले सकते हैं, और लाइव वाला जो बैच है उसका फीस उतना ही है, 1299 कुछ मॉक टेस्ट उसमें इंक्लूड किया गया है। ये क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करेंगे जरा देखो। अ मैन इन्वेस्टेड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम इन LIC एंड रिमेनिंग गेव टू हिज मदर। मदर स्पेंड 50% ऑफ इट household expenses and she was left with 27200. then find the salary of man। क्या मालूम करना है, सैलरी ऑफ मैन का मालूम करना है। तो सैलरी ऑफ मैन को हमने x मान लिया, ठीक है, 20% उसने LIC में लगा दिया, तो उसके पास कितना बचा, 80% उसके पास बच गया। देखो 80% का मतलब ये होता है साइन 80% का होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ साइन हमारा यहाँ से हटा दो परसेंटेज का। सही बात आरिफा, फास्ट होना, क्योंकि अभी रीजन करने वाला टाइम है। ओके तो अरे वाह क्या बात है, किसने जवाब दे दिया, बख्तियार अली ने, बहुत फास्ट है। चलो ये हो गया 40। यहाँ पर दूसरा है LIC में कितना दिया, 15%, उसके मदर ने स्पेंड क्या किया 15%, जो पैसा बचा उसमें से 15% उसने कहाँ पे लगा दिया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में लगा दिया। तो यहाँ पे कितना बचा, 85% बचा। कितना बचा हमारे पास, 85% बचा। और आखिर में उनके पास रकम कितना बचा, उसकी सैलरी से 27,200 बचा। कितना बचा, 27,200 रुपया उसके पास रकम बचा। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था, हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे आगे, ये 0 से 0 उड़ा दो आप, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कैसे करना है भाई। ये 5 का टेबल पढ़ो, 5 का टेबल 17 बार पढ़ा आपने, 5 का टेबल 2 बार पढ़ा, 2 का टेबल 4 बार पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आया, वहाँ पे 17 आ गया। 4 का टेबल पढ़ो आपने, 4 का टेबल पढ़ो, 4 छंग 24 हो गया, बचा 3, 4 8 32 हो गया, और यहाँ पे 2 0 आ गया। 17 का टेबल आप पढ़ो, 17 का टेबल आपने पढ़ा, 17 चौक 68 होता है, यहाँ पे 400 आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे x/100 बचा, और यहाँ पर 400 बचा। 100 जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो 400 में 2 0 और बढ़ जाएगा, तो 2 0 और बढ़ जाएगा, तो आंसर ये होगा 4 0 वाला, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को करना था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया है कि 6 मार्क्स आर अवॉर्डेड टू राइट आंसर एंड 3 मार्क्स आर पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। द प्रभात स्कोर वाज 120। प्रभात स्कोर, प्रभात का जो स्कोर है कितना है, 120 है। प्रभात को क्या मिलता है, 6 मार्क्स मिलते हैं अगर वो सही आंसर देता है, 3 मार्क्स उसके कट जाते हैं अगर वो गलत आंसर देता है। इफ ही अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चंस, अगर उसने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, देन फाइंड द नंबर ऑफ करेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। तो हमें मालूम क्या करना है, करेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चन। तो हमने मान लिया कि करेक्टली अटेम्प्ट क्या किया उसने, x क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, और उस पर कितने मार्क्स मिलेंगे, करेक्टली अटेम्प्ट किया, करेक्टली अटेम्प्ट जो किया उसने, अटेम्प्ट क्वेश्चन x माना हमने, ठीक है। तो उस पर कितने मार्क्स मिल रहे, 6, ठीक है। कितने मार्क्स मिल रहे भाई, करेक्टली अटेम्प्ट क्वेश्चन में 6 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर राइट आंसर। कितने आ रहे, राइट क्वेश्चन पे। ही अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चन, कितने अटेम्प्ट किया उसने, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। टोटल 50 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया, कितने किया, टोटल 50 कर रहा है। 50 में क्या है, राइट वाले भी हैं और रॉन्ग वाले भी है, दोनों हैं। 50 वाले में राइट वाले भी, रॉन्ग वाले। राइट वाला हमने क्या कंसिडर कर लिया, x कंसिडर किया, उस पर कितने मार्क्स मिल रहे, 6 मार्क्स मिल रहे। कितने मार्क्स मिल रहे, 6 मार्क्स मिल रहे, हो गया। अब इसके अंदर जो दूसरा है, दूसरा क्या है, 50 माइनस एक्स। 50 माइनस एक्स क्यों किया हमने, बताइए। टोटल कितने हैं, 50 क्वेश्चन है, 50 में से राइट वाले x निकाल दोगे, कितना बचेगा, जो रॉन्ग वाले है वो बच जाएगा। राइट वाले को x माना है, टोटल कितने हैं, 50, 50 में से x निकालोगे तो क्या बचेगा, जो रॉन्ग वाले हैं। तो रॉन्ग वाले हो गया, ये पूरा किसके लिए, रॉन्ग वाला क्वेश्चन हो गया। कितने मार्क्स कटेंगे इसके ऊपर, 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स कटेंगे, 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ राइट वाला मिला, यहाँ पे राइट वाला मिला कुछ, और यहाँ पर उसमें से माइनस वाला करेंगे, कुछ माइनस वाला करेंगे, तो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, मार्क्स 120 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है ना।
राइट में से टोटल जो रहेगा, राइट में से जो माइनस वाले मार्क्स इसको माइनस कर दोगे तो जितने मार्क्स मिले वो आ जाएंगे, यही है थ्योरी। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, 120 मार्क्स आ गया। कितना मिला, 120 मार्क्स मिला। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर दो आप, यहाँ पे 350 हो गया, यहाँ पे 6x हो गया, और यहाँ पर 350 हो गया, 150 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, पहले 50 से मल्टीप्लाई फिर x से, लेकिन ये ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन होने की वजह से ये माइनस इसको चेंज कर देगा प्लस में। ठीक है, ये हो गया आपका 120। अब 150 उधर जाएगा तो 270 हो जाता है आपका, और 3 और 6 9 हो जाता, 9x हो गया, 9x इक्वल टू 270। अब यहाँ पे डिवाइड कर दो, 9 तियाँ 27 होता है, आंसर कितना है, x इक्वल टू 30, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है, उम्मीद है आपको समझा होगा। थोड़ा स्पीड था, है ना, क्योंकि मैंने हेडिंग ही ऐसा डाला था 30 क्वेश्चन 30 मिनट में, तो स्पीड थोड़ा करना ही पड़ा। नहीं तो हम लोग स्लो भी कर सकते थे, आसानी से एक क्वेश्चन स्लो 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 करते तो टाइम ज़्यादा जाता, थोड़ा सा 30-40 मिनट और लगता, 30 मिनट लगते एक्स्ट्रा। ठीक है, उम्मीद है समझा होगा। तो यहाँ पे सेशन एंड करते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला लेक्चर जब भी लिया जाएगा ग्रुप में आपको उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। मॉक टेस्ट देना भूलना मत सभी लोग, ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सेफ स्कोर एक बना के चलो 100+, अगर लड़ाई में रहना है तो। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखो जीके तभी पढ़ना आपको जब आपको लास्ट में टाइम मिले, उससे पहले जीके का हाथ मत लगाओ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जीके का करंट स्टैटिक क्वेश्चन कर लो आप। अगर बैच वाले हो तो मैं ये बोलूँगा जो बुक दिया है हमने उसके अंदर से जो स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन है वो कर लो। बर्ड सेंचुरी जो होता है आपका, क्लासिकल डांसेस होता है, इस टाइप के क्वेश्चन कर लो। और जीके आपको बाद में करना है, आखिर में जब सब कंप्लीट हो जाए तब। हॉल टिकट 4-5 दिन पहले एग्जाम के आ जाएगा, 4 से 5 दिन पहले।